हेलो ये सभी को नमस्कार। हिंदी कहानी की रिवीजन क्लास आज हम यहाँ करने वाले हैं। इससे पहले मैं उपन्यास, नाटक और आपको जीवनी भी हम करा चुके हैं। आपने ज़रूर देखे होंगे क्लास, जिन्होंने नहीं देखी है वो जाकर के ज़रूर देख लेना, प्लेलिस्ट बनी हुई है। हिंदी कहानी की रिवीजन क्लास हम यहाँ पर करने वाले हैं और उम्मीद करती हूँ कि ये क्लास आपको काफ़ी अच्छी लगेगी, पसंद आएगी और आपके लिए बहुत ही हेल्पफुल भी रहेगी। तो सबसे पहले हम देखते हैं, पहला क्वेश्चन है हमारे यहाँ पर, इंदुमती कहानी के लेखक कौन है? इंदुमती कहानी किसकी है? तो यहाँ पर हमारा सही आंसर क्या होगा? मास्टर भगवान दास किशोरी लाल गोस्वामी। बिल्कुल बी ऑप्शन हमारा यहाँ पर सही हो जाएगा, किशोरी लाल गोस्वामी जी ये इंदुमती कहानी के लेखक हैं। और ये ध्यान रखना है, ये जो कहानी है ये शुक्ल जी ने प्रथम कहानी के रूप में मानी है। यह 1900 ईस्वी में ये प्रकाशित हुई थी, 1900 ईस्वी, और किसमें? सरस्वती पत्रिका के अंदर। ठीक है, सरस्वती पत्रिका का आप जानते ही होंगे अच्छे से। 1900 से 1900 ईस्वी से इसकी शुरुआत मानी गई है और तभी से ही जो द्विवेदी युग है उसका आगमन हुआ था। ठीक है, तो सरस्वती पत्रिका में ये प्रकाशित हुई थी, 1900 ईस्वी में आई थी, ये ध्यान रखना। और इसे शुक्ल जी के द्वारा प्रथम कहानी माना जाता है। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, दुलाई वाली किस कहानी की दुलाई वाली किस कहानी, किस विधा की रचना है? तो अभी तो भई हम कहानी पढ़ रहे हैं, तो इसलिए आप आसानी से इसका आंसर कर देंगे, कहानी है। लेकिन ये किसके द्वारा लिखी गई है ना? ये आपको ध्यान रखना है, राजेंद्र बाला घोष के द्वारा, ठीक है? राजेंद्र बाला घोष ने लिखा है, जिसे बंग महिला के नाम से भी जाना जाते हैं और ये प्रथम कहानीकार थी महिलाओं में। ये याद रखना, 1907 ईस्वी में प्रकाशित हुई थी और ये जो कहानी है ये भी सरस्वती पत्रिका में प्रकाशित हुई थी। तो इतना सारी चीज़ें आपको अच्छे से याद रखनी है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अपने जीवन काल में सिर्फ 3 कहानियों की रचना कर हिंदी कथा साहित्य में अपनी अमिट पहचान बना लेने वाले रचनाकार का क्या नाम है? आगे आपको काफ़ी अच्छे-अच्छे क्वेश्चन देखने को मिलेंगे, अच्छे तो ये भी हैं, है ना? जिनको ईज़ी हो लग रहे हो उनके लिए बोल रही हूँ, तो आप बने रहिए, पूरी क्लास ज़रूर देखना। अपने जीवन काल में सिर्फ 3 कहानियाँ लिखी हैं, ऐसे कौन हैं? तो ये हैं चंद्रधर शर्मा गुलेरी जी। ठीक है, चंद्रधर शर्मा गुलेरी ने केवल और केवल 3 ही कहानियाँ लिखी थी, जिसमें उनकी 3 कहानियाँ उसने कहा था उसने कहा था बुद्धू का काँटा, ठीक है? बुद्धू का काँटा और सुखमय जीवन। तीसरा है हमारा सुखमय जीवन। ये 3 कहानियाँ हैं जिनको लिख कर के ये एक कहानीकार के रूप में विख्यात हुए। तो ये तीनों कहानी आपको अच्छे से याद कर लेनी है। नेक्स्ट है, प्रेमचंद की कौन-सी कृति है जो अंग्रेजों द्वारा जब्त कर ली गई थी? तो कायाकल्प, सोजे वतन, निर्मला, तो इनमें से कोई नहीं। इनकी पहली जो उर्दू कहानियाँ थी, उर्दू कहानियों का संग्रह थी सोजे वतन, ठीक है? उर्दू कहानियों का संग्रह थी, क्योंकि ये पहले उर्दू भाषा में ही लिखते थे प्रेमचंद जी। बाद में इन्होंने नाम भी बदल लिया प्रेमचंद, है ना? मुंशी दयाराम निगम के कहने पर, दया नारायण निगम के कहने पर नाम बदला था अपना, प्रेमचंद नाम से ही हिंदी में लिखने लगे थे, लेकिन उससे पहले उर्दू में लिखते थे। और सोजे वतन इनकी उर्दू कहानियों का ही संग्रह है, तो ये आपको याद रखना है। और इसी को क्या किया गया था? अंग्रेजों के द्वारा 1908 ईस्वी में इसे जब्त कर लिया गया था, ठीक है? और इसकी जो प्रतियां थी उनको जला दिया गया था। लेकिन 1-2 2-3 कहानी इनमें से थी जो पहले प्रकाशित हो चुकी थी। निम्नलिखित में से किस कहानी के लेखक प्रेमचंद नहीं है? किस कहानी के लेखक प्रेमचंद नहीं है? बड़े घर की बेटी, मिस पद्मा, ठाकुर का कुआं, या फिर छोटा जादूगर? तो फिर 5 में हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा डी, छोटा जादूगर किसकी है? जयशंकर प्रसाद जी के द्वारा लिखी गई है। ठीक है, ये जयशंकर प्रसाद की है। बाकी कहानियों को याद रखना, ये सारी प्रेमचंद जी की हैं। सफेद कौआ और मृत्यु की ओर, ये दोनों कहानियाँ किसकी हैं? 2 कहानियाँ हैं यहाँ पर, सफेद कौआ और मृत्यु की ओर। तो ये दोनों कहानियाँ किसके द्वारा लिखी गई हैं? मंजुल भगत। बिल्कुल, ए ऑप्शन हमारा यहाँ पर सही हो जाएगा, मंजुल भगत। मैं आपका ऑप्शन पढ़ने में कोई टाइम वेस्ट नहीं करना चाहती हूँ, है ना? क्योंकि मुझे आपकी बहुत फ़िक्र है और इसीलिए कम से कम आप भी थोड़ी-सी फ़िक्र जताइए और चैनल को सब्सक्राइब, लाइक और भई शेयर ज़रूर कर दीजिए, ठीक है? जितना आप सपोर्ट करेंगे ना, उतनी ही ज़्यादा अच्छी क्लासेस यहाँ से आपको मिलेंगी। तो ये याद रखना, ये सफ़ेद कौर मृत्यु की ओर किसकी हैं? तो ये दोनों कहानियाँ मंजुल भगत जी के द्वारा लिखी गई हैं। नेक्स्ट है, नई कहानी आंदोलन के प्रमुख कहानीकार कौन है? नई कहानी आंदोलन के प्रमुख कहानीकार के रूप में किसको जाना जाता है? तो यहाँ पर हमारा सही आंसर हो जाएगा ए, मोहन राकेश, ठीक है? मोहन राकेश को जाना जाता है। ये तीनों मनोविश्लेषणवादी उपन्यासकार हैं। निर्मल वर्मा का चर्चित कहानी संग्रह कौन सा है?
निर्मल वर्मा का इनमें से चर्चित कहानी संग्रह कौन सा है? तो यहाँ पर हमारा सही आंसर क्या हो जाएगा? परिंदे। ठीक है, ये परिंदे जो कहानी है, कहानी संग्रह है ये, और ये इनका चर्चित कहानी संग्रह बहुत ज़्यादा फेमस है। इसके अलावा अगर हम बात करें तो इन्होंने एक और लिखा था बीच बहस में। ठीक है, ये इनके कहानी संग्रह परिंदे नाम से इन्होंने कहानी भी लिखी थी और कहानी संग्रह भी लिखा था। ठीक है, कहानी संग्रह भी है। बीच बहस में और पिछली गर्मियों में पिछली गर्मियों में ये भी निर्मल वर्मा जी का क्या है? ये दोनों तीनों कहानी संग्रह हैं जो आपको याद रखने हैं। आगे है शेखर जोशी की रचना इनमें से कौन-सी है? शेखर जोशी की रचना कौन-सी है? तो यहाँ पर हमारा सही आंसर क्या होगा? मकान हत्यारे कोसी का घटवार। तो सी ऑप्शन सही हो जाएगा। ये इनकी कहानी है कोसी का घटवार। ठीक है, कोसी का घटवार। इसके अलावा इनकी कहानियों की बात करें तो बदबू इन्होंने लिखा है। एक इन्होंने लिखा है दाज्यू नाम से। ठीक है, दाज्यू। और एक इन्होंने लिखा है हलवाहा। ठीक है, हलवाई नहीं करना है, हलवाहा। ये 3-4 कहानियाँ इनकी पूछी जाती हैं। दामुल का कैदी के लेखक कौन है? दामुल का कैदी ये कहानी किसकी है? तो ये प्रेमचंद जी के द्वारा लिखी गई है। ठीक है, प्रेमचंद जी के तो भई कहानियाँ बहुत सारी हैं, उनको तो लिखा ही नहीं जा सकता, लेकिन जो इम्पोर्टेंट है उनको आप सब याद कर लेना। 300 से भी अधिक कहानियाँ इन्होंने लिखी थी। ठीक है, 300 प्लस कहानियाँ इन्होंने लिखी हैं, जो 8 भागों में मानसरोवर जो संग्रह है उसमें प्रकाशित हुई थी। जैनेंद्र का पहला कहानी संग्रह कब प्रकाशित हुआ था? जैनेंद्र का पहला कहानी संग्रह, सबसे पहले तो ये पता होना चाहिए पहला कहानी संग्रह इनका कौन सा है? तो ये फांसी है। ठीक है, फांसी है, जो कि 1929 ईस्वी में प्रकाशित हुआ था। फांसी इनका प्रथम कहानी संग्रह है, ये याद रखना है। ये एक मनोविश्लेषणवादी फ्रायड का जो मनोविश्लेषणात्मक सिद्धांत था उसका इन पर प्रभाव था। पाल गोमरा का स्कूटर, इस कहानी के लेखक कौन है? पाल गोमरा का स्कूटर कहानी किसकी है? तो ये लिखी है उदय प्रकाश जी ने। ठीक है, उदय प्रकाश हमारा आंसर सही होगा। चिंगारियाँ कहानी के लेखक कौन है? चिंगारियाँ, चिंगारियाँ नामक जो कहानी है ये किसके द्वारा लिखी गई है? तो बेचन शर्मा उग्र, चंद्रदास शर्मा गुलेरी की तो अभी तीनों कहानियाँ मैं आपको बता के आ रही हूँ। प्रेमचंद जी ने भी नहीं लिखी है और कौशिक की भी नहीं है। तो बी ऑप्शन, ये ए ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा, बेचन शर्मा उग्र। ठीक है, उग्र जी के द्वारा ये कहानी लिखी गई है चिंगारियाँ। और चिंगारियाँ ये याद रख लेना, ये जब्त कर ली गई थी, अंग्रेजों के द्वारा प्रतिबंधित रही थी ये। ठीक है, आगे आचार्य रामचंद्र शुक्ल द्वारा लिखित 11 वर्ष का समय किस विधा की रचना है? तो ये कहानी विधा की रचना है और ये 1903 ईस्वी में प्रकाशित हुई थी सरस्वती पत्रिका में। ठीक है, सरस्वती पत्रिका में प्रकाशित हुई थी, ये ध्यान रख लेना। और इसको भी कुछ लोगों ने क्या माना है, कुछ विद्वानों ने प्रथम कहानी के रूप में माना है। राजा निर्वंशिया कहानी के लेखक कौन है? राजा निर्वंशिया ये कहानी किसकी है? तो यहाँ पर हमारा सही आंसर क्या हो जाएगा? कमलेश्वर। राजा निर्वंशिया ये कमलेश्वर की कहानी है। इसके अलावा इन्होंने लिखा है तलाश। एक और इनकी कहानी आती है बयान। एक कहानी इनकी आती है नीली झील। नीली झील कमलेश्वर। ठीक है, नीली झील में कमल बहुत उगते हैं। नीली झील ही नहीं है भाई, नीली झील है। ठीक है, और मांस का दरिया। मांस का दरिया, ये इनकी कहानियां हैं, इनको आपको अच्छे से याद रख लेना है। ठीक है, आगे देखते हैं। हरी बिंदी किस साहित्यकार की कहानी है? तो ये किसकी है? हरी बिंदी। हरी बिंदी नामक जो कहानी है ये किसकी है? मृदुला गर्ग के द्वारा लिखी गई है। ठीक है, मृदुला गर्ग की कहानी है। आगे देखेंगे हम इनकी कहानियां। वोल्गा से गंगा किसकी रचना है? सबसे पहले तो ये ध्यान रखना है, इसकी विधा है कहानी। ठीक है, यहाँ पर रचना है लेकिन यहाँ पर कहानी याद रखना है, और ये राहुल सांकृत्यायन जी के द्वारा लिखी गई है। हालांकि ये यात्रा वृतांत के पितामह कहे जाते हैं, या राहुल सांकृत्यायन पितामह क्या बल्कि बहुत ही ज्यादा इन्होंने यात्रा वृतांत लिखे हैं, लेकिन इनकी वोल्गा से गंगा यात्रा वृतांत नहीं है, इसकी विधा पूछी जाती है, ये कहानी है, इसको याद रखना। आगे कहानी संग्रह दूसरा ताजमहल की लेखिका कौन है? 18वां क्वेश्चन है आपका, दूसरा ताजमहल किसने बनवाया था? नासिरा शर्मा जी ने। ठीक है, नासिरा शर्मा का है दूसरा ताजमहल। श्री राम शर्मा की बोलती प्रतिमा, इस रचना की विधा क्या है? श्री राम शर्मा की बोलती प्रतिमा रचना की विधा क्या है? तो यहाँ पर हमारा सही आंसर क्या हो जाएगा भाई? इसमें कहानी नहीं है। ठीक है, ये रेखा चित्र है, बोलती प्रतिमा ये रेखा चित्र है, इसको थोड़ा सा याद रख लेना। आगे 1927 ईस्वी में ही प्रकाशित हुआ था। हिंदी की पहली कहानी लेखिका कौन है? हिंदी की पहली कहानी लेखिका कौन है? मैंने आपको बताया था, महिला कहानीकार है, बंग महिला। ठीक है, बंग महिला है और इनका नाम है राजेंद्र बाला घोष। सबसे पहले इन्होंने जो कहानी अपनी लिखी थी वो कौन सी थी? सबसे पहली कहानी कौन सी थी?
वैसे तो दुलाई वाली को भी हिंदी की प्रथम मौलिक कहानी माना जाता है, दुलाई वाली को, जो कि 1907 में आई थी। लेकिन उससे भी पहले इन्होंने एक और कहानी लिखी थी, चंद्रदेव से मेरी बातें, ठीक है? चंद्रदेव से मेरी बातें, ये उससे भी पहले आई थी, चंद्रदेव से मेरी बातें, और ये आई थी 1904 ईस्वी में प्रकाशित हुई थी, वो भी सरस्वती पत्रिका में ही। गुल की बन्नो कहानी के लेखक कौन है? गुल की बन्नो नामक कहानी किसके द्वारा लिखी गई है? त्रिलोचन, धर्मवीर भारती, शमशेर या फिर कुंवर नारायण? तो बी ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा, धर्मवीर भारती के द्वारा लिखी गई है गुल की बन्नो, ठीक है? आगे है, फणीश्वर नाथ रेणु की कौन सी कहानी है इनमें से? रस प्रिया, रस आकेटक, रसिक प्रिया या फिर प्रिया नीलकंठी? तो यहाँ पर हमारा सही आंसर कौन सा हो जाएगा? फणीश्वर नाथ रेणु जी की जो कहानी है वो है रस प्रिया, ठीक है? रस प्रिया हमारा सही हो जाएगा। बाकी की अगर बात करें तो देखो, रसिक प्रिया तो वैसे भी केशव दास का ग्रंथ है, ठीक है? ये केशव दास का ग्रंथ है। रस आखेटक किसके द्वारा लिखा गया है? और प्रिया नीलकंठी, ये दोनों के दोनों कुबेरनाथ राय जी के कहानियां हैं, निबंध है बल्कि ये, है ना? कुबेरनाथ राय, कुबेरनाथ राय के द्वारा निबंध लिखे गए थे रस आखेटक और प्रिया नीलकंठी, दोनों को याद रख लेना। मुंशी नवल किशोर द्वारा संपादित मनोहर कहानी में कितनी कहानियां संकलित हैं? मुंशी नवल किशोर द्वारा संपादित मनोहर कहानी, इसमें कितनी कहानियां संकलित हैं? तो सही आंसर हमारा हो जाएगा 100, ठीक है? 100 कहानियां इसमें संकलित हैं और ये 1882 ईस्वी में प्रकाशित हुआ था। आगे, कामरेड का कोट कहानी के लेखक कौन है? कामरेड का कोट नामक कहानी के लेखक कौन है? विनोद कुमार शुक्ला, अखिलेश ज्ञान रंजन या फिर संजय? तो सही आंसर हमारा डी हो जाएगा, ये संजय की कहानी है कामरेड का कोट। एक और कहानी इन्होंने लिखी थी नंगा नाम से, ठीक है? केवल नंगा, और एक लिखा था भागदत्त का हाथी। भागदत्त का हाथी नाम से इन्होंने क्या लिखी थी? कहानियां लिखी थी, भागदत्त का हाथी। अगर आपको क्लास अच्छी लग रही है ना तो प्लीज भाई लाइक कर देना एक बार, ठीक है? सारे बच्चे लाइक करके जाना, कसम है आपको। पूस की रात कहानी का प्रमुख पात्र कौन है? पूस की रात नामक जो कहानी है ये किसके द्वारा लिखी गई है? तो प्रेमचंद के द्वारा लिखी गई है। और इसका जो प्रमुख पात्र है वो कौन है? तो ये है पूस की रात का हल्कू। ये पूस की रात में कौन है? हल्कू है, ये ध्यान रखना। और अगर हम बात करें, देखो अलगू चौधरी और जुम्मन शेख ये किससे संबंधित हैं? अ, तो ये पंच परमेश्वर से संबंधित हैं, ठीक है? पंच परमेश्वर से ये पात्र इनके पूछे जाते हैं, इसलिए बता रही हूँ। पंच परमेश्वर से संबंधित हैं। और अगर हम बात करें किसकी, अ, हल्कू, इसमें हल्कू, मुन्नी और जबरा थे। और बात करें माधव, माधव किसमें था? तो माधव था कफन कहानी में। माधव और घीसू बुधिया ये किसमें थे? कफन कहानी में थे। रघु की अगर बात करें तो भाई रघु इनका पात्र नहीं है, ठीक है? रघु इनसे संबंधित नहीं है। प्रकाशन वर्ष के आधार पर जयशंकर प्रसाद के कहानी संग्रह का सही अनुक्रम क्या है? नीचे आप जो देख पा रहे हो, नीचे जो स्क्रॉल हो रहा है उसमें हिंदी साहित्य के और काव्य शास्त्र के नोट्स एक साथ एक बुक में आपको मिल जाएंगे। अगर आप लेना चाहें, है ना, आप आगे टीजीटी, पीजीटी, यूजीसी नेट या फिर एलटी ग्रेड, जीआईसी, बीपीएससी कोई भी अगर आप एग्जाम देना चाहते हैं तो बहुत ही अच्छे नोट्स तैयार किए गए हैं, खुद अपने हाथों से मैंने तैयार किए हैं, टाइप किए हैं। अगर आप लेना चाहें तो सारी किताबों का निचोड़ इनमें मिल जाएगा आपको, और वो भी केवल और केवल घर बैठे आपको 650 रुपए में, ठीक है? केवल और केवल 650 रुपए में आपके घर तक ये पहुंच जाएंगे, ठीक है? इसी में आपका जो शिपिंग चार्ज है वो इसी के अंदर है, ठीक है? और 100 रुपए से ज़्यादा आपका शिपिंग चार्ज इसमें लगता है, और बाकी 300 रुपए, 350 रुपए में ये छपती है। तो मेरा इसमें कोई खास फायदा नहीं, लेकिन आपको बहुत बड़ा फायदा हो जाएगा, ये आप देख लेना, है ना? अगर आप लेना चाहें तो घर बैठे आप मंगवा सकते हो, बहुत सारी मेहनत आपको नहीं करनी पड़ेगी। अच्छे-अच्छे जो कोचिंग चल रहे हैं ना, उन सब का निचोड़ इनमें आपको मिल जाएगा। तो जयशंकर प्रसाद के कहानी संग्रह का सही अनुक्रम कौन-सा है? तो 26 में हमारा सही आंसर क्या हो जाएगा? छाया, प्रतिध्वनि, आकाशदीप और इंद्रजाल। ठीक है? अब इनको हम देख लेते हैं। ये 1912 में छाया आई थी, ठीक है? प्रतिध्वनि 1926 इसका प्रकाशन वर्ष है। आकाशदीप 1929 में आया था, और आंधी आई थी 1931 में, आंधी हालाँकि इसमें है नहीं, और इंद्रजाल आया था 1936 में। ये 5 कहानियाँ इनकी हैं जो पूछी जाती हैं, इनको आपको अच्छे से याद रख लेना है, ठीक है? कहानी संग्रह है इनके। स्वतंत्रता पूर्व की हिंदी कहानी के वस्तु पक्ष तथा शिल्प पक्ष के विकास की प्रक्रिया को ध्यान में रखकर उसे कितने चरणों में बांटा गया है? स्वतंत्रता से पहले यानी कि 1947 से पहले हिंदी कहानी का कितने भागों में बांटा गया है? 8, 3, 4 या 5? तो यहाँ पर हमारा सही आंसर हो जाएगा 3, ठीक है? 3 में हो जाएगा, ये याद रख लेना, ठीक है?
आगे है अरुण और मधुलिका किस कहानी के पात्र हैं? अरुण और मधुलिका किस कहानी के पात्र हैं? तो सही आंसर हमारा हो जाएगा यहाँ पर पुरस्कार। ठीक है, जयशंकर प्रसाद जी की कहानी है। जयशंकर प्रसाद जी की कहानी है पुरस्कार। इसके लिए इसके पात्र हैं अरुण और मधुलिका। ठीक है, और जयशंकर प्रसाद की अगर प्रथम कहानी की बात करें तो वो है ग्राम, इनकी फर्स्ट कहानी है। ठीक है, फर्स्ट है। और अंतिम कहानी की बात करें तो वो है सालवती। इनकी प्रथम और अंतिम कहानी भी पूछी जाती है। ये इनकी क्या है, अंतिम कहानी है। ठीक है, सालवती। सालवती और ग्राम को याद रखना। भीष्म सानी द्वारा रचित कहानी संग्रह कौन सा नहीं है? भाग्य रेखा रेखा, वांगचू, सतह से उठता आदमी, या फिर निशाचर। ये सतह है भाई, है ना, सतह से उठता आदमी या फिर निशाचर। तो यहाँ पर हमारा सही आंसर कौन सा हो जाएगा? सतह से उठता आदमी। ठीक है, सतह से उठता आदमी ये इनका नहीं है। ये किसका है? मुक्ति बोध का कहानी संग्रह है। ठीक है, ये मुक्ति बोध का कहानी संग्रह है भाई। सतह से उठता आदमी, काठ का सपना। आगे जैनेन्द्र कुमार द्वारा रचित कहानी संग्रह कौन सा नहीं है? जैनेन्द्र कुमार का कौन कहानी संग्रह इनमें से कौन सा नहीं है? इंसान के खंडर, नीलम देश की राजकन्या, पाजेब या वातायन। तो सही आंसर हमारा ए हो जाएगा, इंसान के खंडर। ठीक है, इंसान के खंडर किसका है? तो ये मोहन राकेश जी के द्वारा लिखा गया है। मोहन राकेश। ठीक है, इंसान के खंडर। और ये कब लिखा था, कब प्रकाशित हुआ था? 1950 ईस्वी में प्रकाशित हुआ था। ठीक है, जब हमारा गणतंत्र लागू हुआ था। इंसान के खंडर। बाकी इनके नीलम देश की राजकन्या, पाजेब, वातायन, ये सारे किसके हैं? तो जैनेन्द्र जी के हैं। इसके अलावा इन्होंने फांसी है, जो कि इनका प्रथम है, अभी पीछे हम बता के आए हैं। ठीक है, और एक और लिखा था इन्होंने का जय संधि। ठीक है, जय संधि। और एक और है ध्रुव यात्रा। ठीक है, ये 4-5 है, इनको याद रख लेना। ध्रुव यात्रा। और एक और काफी पूछा जाता है भाई, उसको तो लिखना पड़ेगा, दो चिड़िया। ठीक है, दो चिड़िया। ये किसके हैं? जैनेन्द्र कुमार के कहानी संग्रह हैं। कहानी के प्रमुख तत्व कौन से होते हैं? उपमान, पात्र, अलंकार या फिर रस। तो यहाँ पर हमारा सही आंसर कौन सा हो जाएगा? 31 में। कहानी के प्रमुख तत्व होते हैं भाई पात्र। ठीक है, पात्र इसके प्रमुख तत्व होते हैं, ये ध्यान रखना। कहानी के प्रमुख तत्व होते हैं, वैसे मैं आपको बता देती हूँ कौन कौन से होते हैं। तो एक तो होती है कथा वस्तु। ठीक है, कथा वस्तु इसकी प्रमुख होती है। पात्र, पात्र होते हैं या चरित्र चित्रण इसको कहते हैं। और दूसरा होता है संवाद। ठीक है, 3 हो गए। इसके अलावा होता है एक वातावरण, वातावरण या देश काल इसको कहते हैं। ठीक है, वातावरण। और भाषा शैली इसकी मुख्य होती है। भाषा शैली इसके तत्वों में आती है। ठीक है, भाषा शैली अच्छी होनी चाहिए। और कहानी का क्या उद्देश्य है, उसे क्या सीख मिलती है? आपने देखा होगा जब आप कहानी वगैरह पढ़ते हैं तो उसकी सीख आपको बताई जाती है कि इस कहानी से आपको क्या सीख मिली है। तो उद्देश्य उसका मेन होता है। किस सदी में गद्य में एक नई विधा का विकास हुआ जिसे कहानी के नाम से जाना जाता है? तो कहानी का विकास हुआ है भाई द्विवेदी युग से कहानी का विकास माना जाता है। ठीक है, द्विवेदी युग से कहानी का विकास माना जाता है। और द्विवेदी युग 1900 ईस्वी से शुरू हुआ था। यानी कि ये कौन सी शताब्दी थी? कौन सी शताब्दी थी? 1900 से ये शुरुआत हुई थी इसकी। 19वीं शताब्दी थी ये। 19वीं शताब्दी थी। 19वीं शताब्दी इसको क्यों कह रहे हैं? 19वीं शताब्दी 1901, 1902। ठीक है, यहाँ से इसकी शुरुआत हुई थी। द्विवेदी युग से इसका विकास हुआ है, याद रखना। नहीं, नहीं, 1 मिनट। कहानी का जो विकास है ना वो 1800 ईस्वी से ही हो गया था भई। 1800 जब फोर्ट विलियम कॉलेज की जब स्थापना हुई थी। हालाँकि यहाँ पर तो इसको बहुत अच्छे से इसको एक नया आधार मिला था, लेकिन इसकी जो शुरुआत है ना गद्य में एक नई विधा का विकास हो गया था, वो 1800 ईस्वी से हो गया था। फोर्ट विलियम कॉलेज से ही संबंधित हो गई। ठीक है? इसके बाद ही गद्य साहित्य का विकास अच्छे से हुआ था। है ना? तो 19वीं सदी, क्योंकि 1800 से 1 से लेकर के 1900 ईस्वी तक का जो समय है ना, उसको 19वीं शताब्दी हम बोलेंगे। ठीक है? वारेन हेस्टिंगस का सांड कहानी की रचना किसने की थी? वारेन हेस्टिंगस का सांड कहानी की रचना किसने की है? तो यहाँ पर हमारा सही आंसर क्या हो जाएगा? उदय प्रकाश। ठीक है? ये किसकी कहानी है? वारेन हेस्टिंगस का सांड। तो ये कहानी है उदय प्रकाश जी के द्वारा लिखी गई है। ठीक है? नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सी रचना है जो कि अमरकांत की है? निम्नलिखित में से कौन सी रचना अमरकांत की है? तो जिंदगी और जोंक। ठीक है, जिंदगी और जोंक जो रचना है वो अमरकांत की है। ये ध्यान रखना, अमरकांत की। और परिंदे को आप जानते हैं निर्मल वर्मा जी की है। ठीक है, निर्मल वर्मा की है। टूटना किसकी है? तो राजेंद्र यादव के द्वारा लिखी गई है टूटना। टूटना कहानी किसकी है? राजेंद्र यादव की है।
और अमृतसर आ गया, अमृतसर आ गया नामक कहानी किसकी है? तो ये भी इसमें साहनी जी की है। आगे ए लड़की, ये किसकी रचना है? ए लड़की नामक जो रचना है वो किसके द्वारा लिखी गई है? तो ये कृष्णा सोबती जी की है, ठीक है, कृष्णा सोबती जी की है, ये ध्यान रखिएगा। बादलों के घेरे, सिक्का बदल गया, यारों के यार, इनमें से नई कहानी आंदोलन के साथ कौन कहानीकार नहीं जुड़ा हुआ था? नए कहानीकारों के साथ में कौन सा कहानीकार नहीं जुड़ा हुआ था? तो यहाँ पर हमारा सही आंसर क्या होगा? बताइए, करेक्ट आंसर है हमारा ज्ञान रंजन। ठीक है, ज्ञान रंजन की एक पिता नाम की कहानी है, पिता। ठीक है, एक पिता नाम की कहानी है जो कि बहुत ही प्रसिद्ध है और ये इससे संबंधित नहीं है। अच्छा, नई कहानी का जो विकास है वो कब हुआ था? तो 1955-56 से 55-56 के लगभग चला था, ठीक है? 55-56 के लगभग चला था, ये ध्यान रखना। आगे है, सूखा तथा अन्य कहानियाँ के कहानीकार कौन है? सूखा तथा अन्य कहानियाँ, इसके कहानीकार कौन है? तो यहाँ पर हमारा सही आंसर क्या होगा? सूखा तथा अन्य कहानियाँ, ये निर्मल वर्मा जी के द्वारा लिखा गया है, ठीक है? सूखा तथा अन्य कहानियाँ 1995 ईस्वी में लिखा गया था और ये किसका है? निर्मल वर्मा जी का है। आदमी नहीं टूटता, इसके कहानीकार कौन है? आदमी नहीं टूटता, इसके कहानीकार कौन है? तो राइट आंसर हमारा हो जाएगा अखिलेश। ठीक है, आदमी नहीं टूटता ये कौन कहते हैं? अखिलेश जी कहते हैं। मैं बोरिशा इल्ला किसकी रचना है? मैं बोरिशा इल्ला किसकी रचना है? तो अनामिका महुआ माझी, तो बी ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा, महुआ माझी की रचना है, ठीक है? महुआ माझी की रचना है, 2006 ईस्वी में आई थी, ये ध्यान रखना। आगे है, निम्नलिखित में से कौन सा कहानीकार है जो ग्रामीण चेतना से संबंधित नहीं है? इसमें से कौन सा कहानीकार ग्रामीण चेतना से संबंधित नहीं है? तो यहाँ पर हमारा सही आंसर हो जाएगा निर्मल वर्मा। ठीक है, ये कौन थे? शहरी शहर से संबंधित थे, शहरी चेतना के हैं ये, ठीक है? मार्कंडेय, विवेकी राय, शिव प्रसाद सिंह, ये सभी ग्रामीण चेतना से संबंधित हैं। नेक्स्ट है, एक छोटा-सा मज़ाक नामक कहानी किसके द्वारा लिखित है? एक छोटा-सा मज़ाक, ये कहानी किसके द्वारा लिखी गई है? तो यहाँ पर हमारा ये एक रूसी साहित्यकार थे, ठीक है? एक रूसी साहित्यकार थे और ये थे अंतोन चेखव, ठीक है? अंतोन चेखव ये एक कहानीकार और नाटककार के रूप में प्रसिद्ध थे। कर्मनाशा की हार, ये किसका कहानी संग्रह है? कर्मनाशा की हार किसका कहानी संग्रह है? तो यहाँ पर हमारा सही आंसर क्या हो जाएगा? इनके और भी कहानी संग्रह हैं, आर पार की माला, ठीक है? आर पार की माला, आज मैंने यहाँ पर थोड़ा-सा व्याख्या इनकी नहीं लिखी थी, है ना? उपन्यासों में लिख दी थी। आर पार की माला, मुर्दा सराय, ये भी पूछी जाती है, मुर्दा सराय। ये याद रख लेना, ये शिव प्रसाद सिंह के द्वारा लिखी गई हैं, ठीक है? मुर्दा सराय, आर पार की माला, जैनेंद्र कुमार द्वारा रचित कहानी कौन-सी नहीं है? तो जैनेंद्र कुमार की देखो फर्स्ट कहानी है भई इनकी, कौन-सी? फांसी। नीलम देश की राजकन्या, पाजेब या अमर वल्लरी, तो डी ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा। अमर वल्ली अमर वल्लरी इनके द्वारा नहीं लिखी गई है, फिर ये किसकी है? अमर वल्लरी किसकी है? तो ये अज्ञे जी के द्वारा लिखी गई है, ठीक है? अमर वल्लरी किसने लिखी है? तो ये अ, अज्ञे के द्वारा लिखी गई है, 1954 में प्रकाशित हुई थी। नेक्स्ट है, कितना बड़ा झूठ, इस कहानी की लेखिका कौन है? कितना बड़ा झूठ, ये कहानी किसकी है? तो यहाँ पर हमारा सही आंसर हो जाएगा ऊषा प्रियमवदा, ठीक है? ऊषा प्रियमवदा की कहानी है जो कि 1972 ईस्वी में प्रकाशित हुई थी। इसके अलावा अगर हम इनकी कहानियों की बात करें तो इन्होंने लिखा था जिंदगी और गुलाब के फूल, ठीक है? जिंदगी और गुलाब के फूल, ये कहानी भी इनकी पूछी जाती है और एक और कहानी इनकी ये है, फिर बसंत आया, फिर बसंत आया, ये कहानी भी इनकी पूछी जाती है, ठीक है? आगे है, इनमें से कौन-सी कृति है जो कि प्रतिबंधित रही है? इनमें से कौन-सी कृति प्रतिबंधित रही है? देखो, भारत भारती को भी प्रतिबंध किया गया था थोड़े दिनों के लिए, है ना? लेकिन उसको बाद में मतलब छोड़ दिया गया था। लेकिन चिंगारियाँ ऐसी है जो हमेशा के लिए प्रतिबंधित हो गई थी और ये उग्र जी की है, ठीक है? उग्र जी की कहानी है, ये ध्यान रखना। और झांसी की रानी तो आप जानते ही हैं, सुभद्रा कुमारी चौहान की काव्य कृति है। सुभद्रा कुमारी, और बंदनी किसकी है? तो बंदनी की अगर बात करें तो देखो, भारत भारती तो आप जानते हैं मैथिली शरण गुप्त की है। ठीक है, मैथिली शरण गुप्त की है। और बंदनी बंदनी का बताना मुझे कमेंट करके किसकी है ना? शायद उग्र जी की है, याद नहीं है। जगदम्बा बाबू गाँव आ रहे हैं, ये कहानी संग्रह किस कथा लेखिका का है? जगदम्बा बाबू गाँव आ रहे हैं, तो ये चित्रा मुदगल जी का कहानी संग्रह है, ठीक है?
चित्रा मुदगल जी का कहानी संग्रह है और इनके बाकी के कहानी संग्रह एक बार देख लीजिए। जहर ठहरा हुआ, 1 मिनट, ये जरा ठहरा हुआ है शायद, है ना? जरा ठहरा हुआ। जहर ठहरा हुआ, लाक्षागृह, अपनी वापसी, इस हमाम में, जगदम्बा बाबू, गाँव आ रही हैं, जिनावर, भूख, लपटें। ये चित्रा मुदगल जी के हैं, इनको याद रख लेना, प्रकाशन वर्ष आपको साथ में दे रखा है। राजी सेठ के कहानी संग्रह, अंधे मोड़ से आगे, 1979, तीसरी हवेली, यात्रा मुक्त, दूसरे देश काल में, यह कहानी नहीं, गमे हयात ने मारा। तो ये राजी सेठ के और चित्रा मुदगल जी के आपको दे रखे हैं एक साथ, इनको लिख लेना। कमलेश्वर द्वारा रचित कहानी कौन सी नहीं है? तो राजा निर्बंसिया इन्होंने लिखी है, मांस का दरिया, एक और जिंदगी, मांस का दरिया, एक और जिंदगी, कस्बे का आदमी, तो ये भी नहीं, कि कस्बे का आदमी, एक और जिंदगी इनका नहीं है, ठीक है? एक और जिंदगी इनके द्वारा नहीं लिखा गया है। अच्छा, एक किसके द्वारा लिखा गया है एक और जिंदगी? तो यहाँ पर हमारा सही आंसर क्या हो जाएगा? मोहन राकेश का है ये, ठीक है? मोहन राकेश का एक और जिंदगी, ये ध्यान रखना। निम्नलिखित में से कौन सा कहानी संग्रह प्रेमचंद का नहीं है? इनमें से कौन सा कहानी संग्रह प्रेमचंद का नहीं है? तो मोहब्बत की राहें इन्होंने नहीं लिखा है, ठीक है? मोहब्बत की राहें इनका नहीं है। फिर एक किसका है? भैरव प्रसाद गुप्त, भैरव प्रसाद गुप्त के द्वारा लिखा गया है, ठीक है? बाकी याद रख लेना, प्रेम पच्चीसी, प्रेम द्वादशी और सप्तसरोज प्रेमचंद जी के हैं। निम्नलिखित में से कौन सी कहानी राजी सेठ की नहीं है? अभी हमने ऊपर पढ़ा था, लेकिन शायद आपने ध्यान तो दिया नहीं होगा। तो 61 में हमारा सही आंसर क्या होगा बताइए? इनमें से कौन सी कहानी राजी सेठ की नहीं है? तो भाई जानवी जो कहानी है ना, वो इनकी नहीं है, ठीक है? जानवी कहानी किसकी है? तो जैनेन्द्र कुमार की है। जैनेन्द्र कुमार की कहानी है जानवी। राजी सेठ की कहानियां आप पढ़ लेना। इनमें से कौन शिशु संवेदना की कहानी नहीं है? शिशु संवेदना से संबंधित कहानी कौन सी नहीं है? नादान दोस्त, चोरी, कजा की इन्हीं की हैं, लेकिन दो सखियां इनकी नहीं है, ठीक है? दो सखियां इनकी नहीं है। दो सखियां ये भी प्रेमचंद की है, ठीक है? दो सखियां भी किसकी है? प्रेमचंद जी की है। आगे निम्नलिखित में से कौन सी कृति है जो आई ए रिचर्ड्स की नहीं है? आई ए रिचर्ड्स की कौन सी कृति नहीं है? तो प्रिंसिपल्स ऑफ लिटरेरी क्रिटिसिज्म इन्हीं की है। द फिलोसॉफी ऑफ रेटरिक इन्हीं की है। इंटरप्रिटेशन इन टीचिंग इन्हीं की है, लेकिन कल्चर एंड अनार्की इनकी नहीं है, ठीक है? कल्चर एंड अनार्की इनके द्वारा नहीं लिखी गई है। फिर ये किसकी है भाई? ये मैथ्यू अर्नाल्ड की है। मैथ्यू अर्नाल्ड की। अगर आपको काव्य शास्त्र पढ़ना है ना, तो काव्य शास्त्र की थ्योरी क्लास और जो उनकी रिवीजन है पीवाईक्यू में बहुत सारे करवा चुकी हूँ, प्लेलिस्ट बनी हुई है, आप जाकर के देख सकते हो। आधुनिक नारी अब अपनी पूरी गरिमा, देह संपदा और वास्तविक सम्मान के साथ आई है। औरतें अब औरतें हैं, वे झूठी सती या वेश्याएं नहीं है। इसलिए नई कहानी खलनायिकाओं से शून्य है। नई कहानी के संबंध में ये कथन किसका है? आधुनिक नारी अब अपनी पूरी गरिमा, देह संपदा और वास्तविक सम्मान के साथ आई है, ऐसा कौन बोलते हैं? तो यहाँ पर हमारा सही आंसर हो जाएगा कमलेश्वर, ठीक है? कमलेश्वर ने कहा है, कमलेश्वर ने कहा है, और किसके विषय में? नई कहानी के विषय में, ठीक है? नई कहानी के विषय में कहा है, ये उसमें लिख रहा है हालांकि, लेकिन फिर भी आप याद रखना। तीसरी कसम फिल्म किस लेखक की कहानी पर बनाई गई थी? तीसरी कसम नाम से ये कसम है भाई, कमस लिख रखा है, लिख जाता है कभी-कभी, है ना? कसम। तो तीसरी कसम उर्फ मारे गए गुलफाम, ये फणीश्वर नाथ रेणु जी की कहानी है, ठीक है? फणीश्वर नाथ रेणु की कहानी है और इसी पर तीसरी कसम नाम से फ़िल्म बनी थी। प्रेमचंद की अंतिम कहानी कौन-सी थी? तो एक कफन कहानी है इनकी अंतिम कहानी, जो कि 1936 में प्रकाशित हुई थी। घीसू, माधव और बोधिया इसके क्या हैं? पात्र हैं। ईदगाह जो कहानी है, इसका प्रकाशन वर्ष याद रखना, 1933 में आई थी। चाँद पत्रिका में प्रकाशित हुई थी। आलसियों का कोड़ा किसकी रचना है? आलसियों का कोड़ा नामक जो कहानी है किसकी है? तो यहाँ पर हमारा सही आंसर हो जाएगा, ये 2 ऑप्शन थोड़ा उल्टे आ गए हैं, इसमें आ जाएगा शिव प्रसाद सितारे हिंद, ठीक है? शिव प्रसाद सितारे हिंद को याद रख लेना, ये इनके द्वारा कहानी लिखी गई है। लाल सरोवर नामक कहानी के लेखक कौन है? अज्ञे, जैनेन्द्र कुमार, मुक्तिबोध या फिर प्रेमचंद्र? तो लाल सरोवर नामक जो कहानी है, ये किसके द्वारा लिखी गई है? यहाँ पर हमारा सही आंसर क्या होगा भाई? लाल सरोवर, एक लाल सरोवर है वैसे ना, ये लक्ष्मी नारायण अ, लाल की शायद नहीं, लाल सरोवर सही आंसर हमारा हो जाएगा। जैनेन्द्र कुमार के द्वारा लिखी गई है, ठीक है? जैनेन्द्र कुमार की है लाल सरोवर। लाल सरोवर कहानी किसकी है? तो ये जैनेन्द्र कुमार के द्वारा लिखी गई है, उनकी नहीं है, ठीक है?
प्रसाद की गुंडा कहानी में इतिहास के किस युग का चित्रण दिया गया है? प्रसाद की जयशंकर प्रसाद की जो गुंडा कहानी है, इसमें ईस्ट इंडिया कंपनी का समय के बारे में बताया गया है। पूंजीपतियों की शोषक वृत्ति को उजागर करने वाले लेखक कौन है? पूंजीपतियों की शोषक वृत्ति को उजागर करने वाले लेखक है यशपाल जी। ठीक है, यशपाल हमारा आंसर सही हो जाएगा। राजस्थानी परिवेश में प्रेम की निगूढ़ अभिव्यक्ति किस कहानी में हुई है? तो यहाँ पर हमारा सही आंसर क्या होगा? ये गदल कहानी में हुई है। ठीक है, जो कि किसके द्वारा लिखी गई थी? गदल कहानी किसके द्वारा लिखी गई? तो रांगे राघव जी के द्वारा लिखी गई है। ठीक है, गदल कहानी, ये याद रख लेना। रांगे राघव के द्वारा लिखी गई है। इनकी और भी कहानियां हैं, जैसे कब तक पुकारूं, मुर्दों का टीला, रत्ना की बात। ठीक है, नई कहानी की विशेष उपलब्धि किस क्षेत्र में रही है? नई कहानी की विशेष उपलब्धि किस क्षेत्र में रही है? तो यहाँ पर हमारा सही आंसर हो जाएगा बदलते सामाजिक पारिवारिक रिश्तों के चित्रण में। ठीक है, बदलते सामाजिक पारिवारिक रिश्तों के चित्रण में। आचार्य रामचंद्र शुक्ल हिंदी की प्रथम कहानी किसे मानते हैं? तो ये इंदुमती को मानते हैं। ठीक है, 11 वर्ष का समय जो कहानी है, ये शुक्ल जी की ही है। ठीक है, ये शुक्ल जी की ही कहानी है, ये याद रखना। आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने हिंदी की प्रथम कहानी 1900 ईस्वी में इंदुमती को माना है, ये ध्यान रखना, जो कि किशोरीलाल गोस्वामी जी की है। जबकि बच्चन सिंह 1887 में प्रकाशित हुई थी प्रणयनी परिणय किशोरीलाल गोस्वामी जी की कहानी, उसको प्रथम कहानी के रूप में माना है। जबकि देवी प्रसाद वर्मा ने 1901 में जो कहानी आई थी एक टोकरी भर मिट्टी, माधव राव सप्रे की, उसको प्रथम कहानी माना जाता है। अगर आपको पूछ लिया जाए पेपर में आधुनिक खोजों के अनुसार प्रथम मौलिक कहानी कौन सी है, तो एक टोकरी भर मिट्टी को माना जाता है। इनमें से सिर्फ मूर्ति की कहानी कौन सी नहीं है? तो भरतनाट्यम, त्रिया चरित्र, कसाईवाड़ा इन्हीं की है, लेकिन अकर्मक क्रिया जो कहानी है, ये शिव मूर्ति के द्वारा नहीं लिखी गई है। ठीक है, और अकर्मक क्रिया के कौन है? सेवाराम यात्री। ये जो कहानी है वो किसकी है? तो सेवाराम यात्री के द्वारा लिखी गई है। नई कहानी परंपरा का तिरस्कार है और नई कहानी परंपरा का विस्तार है, ये कथन किसका है? ए ऑप्शन यहाँ पर है, शैलेश मटियानी, राजेंद्र यादव, महीप सिंह या फिर नामवर सिंह। तो यहाँ पर हमारा आंसर हो जाएगा बी, राजेंद्र यादव। आज थोड़ा मैंने व्याख्या नहीं किया है ज्यादा, है ना, जल्दी चल रही हूँ मैं इसीलिए, और इसीलिए ज्यादा क्वेश्चन भी हम कर रहे हैं, है ना। पूरी वीडियो, जो भी बच्चे अभी तक वीडियो देख रहे हैं, पूरी देख लेना और बाद में लाइक जरूर करके जाना। ठीक है, कहानी और कहानीकारों को सुमेलित करना है, तो गैंग्रीन कहानी किसकी है भाई? ये अज्ञे जी के द्वारा लिखी गई है। राजा नरवंशी